जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मल्टीपल परीक्षा में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो आज का जो मेरा टॉपिक है संधि, और ये मेरा पहला वीडियो है। उम्मीद है आपसे कि आप बहुत प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे और इसको जल्दी जल्दी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि मेरी रोज़ वीडियो आपको सबसे पहले आपको पहुँचे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। संधि संधि का मतलब होता है मेल जोड़ मिलान। देखते हैं संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो संधि 3 प्रकार की होती हैं। नंबर एक स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि। देखते हैं संधि के नियम। संधि दो निकट वर्णों के मिलान से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वर के साथ स्वर के मिलान को स्वर संधि कहते हैं। यह 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि। अब देखते हैं पहली संधि हमारी है दीर्घ संधि। इसकी जो हमने ट्रिक बनाई है, देखो ट्रिक क्या है। बड़ी मात्रा का प्रयोग होगा। बड़ा, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ऋषि। जैसे अब इसमें देखते हैं नदीश, गिरीश, विद्यालय, भानुदय, परीक्षा। देखते हैं जैसे देखो इसमें बड़ी, इसमें बड़ी, इसमें बड़ा, इसमें बड़ाऊ, इसमें बड़ी की मात्रा, इसमें बड़ा, इसमें बड़ा। तो जिसमें बड़ा आ जाए, बड़ी आ जाए, बड़ाऊ आ जाए या ऋषि आ जाए, वहाँ हमेशा कौन सी संधि होगी? वहाँ दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ संधि होगी। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे नदी प्लस ईस, नदी प्लस ईस, तो इसका क्या हो जाएगा भाई? नदी। जैसे बड़ी प्लस बड़ी, तो ये मिलके ये वाला बराबर बड़ी, ये ऐसे बना देता है। चलते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे ग्रीस, तो इसमें ये छोटी ही हो जाएगी, इसमें बड़ी, तो ये ग्रीस हो जाएगा। जैसे विद्या प्लस आलय, बड़ा प्लस बड़ा, विद्यालय हो जाएगा। भानु प्लस उदय, भानुदय। अगला है जैसे राम प्लस आधार, तो रामाधार हो जाएगा। विद्या प्लस अर्थी, ये विद्यार्थी हो जाएगा। इसमें बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा, तो ये होता है इसका नियम, विद्यार्थी। चलते हैं हम अपने अगली, जो हमारी एक गुण संधि। तो इसकी ट्रिक क्या हमने बनाई है? इसकी ट्रिक है ए और ओ, मतलब सिंपल सा, आपको जहाँ ये मात्रा मिल जाए और ये मात्रा मिल जाए, वहाँ में से कौन सी संधि होगी? वहाँ हमेशा होगी गुण संधि। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। महेश, महोदय, सर्वोदय, सर्वोदय, सूर्योदय, सर्वोदय, परमेश्वर, रामेंद्र, वीरोदय, महर्षि। अब देखते हैं इसके, जहाँ भाई इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद महा प्लस ईस। जैसे महा, आ प्लस ई, तो ये कौन सा बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा, ये। ठीक, तो ये बना देता है। तो ये कितना हो जाएगा? महेश। और महा प्लस उदय, महोदय। और देखते हैं सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। सर्व प्लस उदय, सर्वोदय। परम धन, ईश्वर, परमेश्वर। राम प्लस इंद्र, रामेंद्र। वीर प्लस उदय, वीरोदय। महर्षि, तो इसमें सब में कौन सी संधि है? इसमें सब में भाई गुण संधि है। वृद्धि संधि इसकी ट्रिक या देखते हैं। यहाँ पर मात्राओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात 2 मात्राओं का प्रयोग होगा। 2 मात्राओं का प्रयोग होगा। जैसे ये वाला हो, मतलब ये वाला हो आ जाए, तो वहाँ कौन सी संधि होगी? वहाँ वृद्धि संधि होती है। देखते हैं जैसे
मौसद, सदैव, एक एक, दंतोष्ठ, औषधि, औरत। मतलब मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि जहाँ ये दो मात्राएं मिल जाए आय की, वहाँ हमेशा कौन सी संधि होती है, वहाँ आप आंख बंद करके वृद्धि संधि लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। सदा प्लस एव, सदैव, महा प्लस औषध, दोनों में आय की मात्रा है मौसद। अब चलते हैं अपने अगली संधि, जो संधि नंबर 4 कौन सी है, यण संधि। ट्रिक इसकी देखते हैं। या, रा, वा से पहले आधे वर्ण का प्रयोग होगा। जैसे अभ्यास, अभ्यस्त, अभियुक्ति, स्वागत, स्वागतम, प्रत्येक, इत्यादि, मात्राज्ञा, देवार्पण, अभ्यारण, अभ्यागत, अभ्यारोप। देखते हैं, मतलब सीधा सा कहने का मतलब आपको दिख रहा होगा कि या, रा, वा से पहले आधे वर्ण कोई ता, चा, कोई भी वर्ण आ जाए तो हमेशा कौन सी संधि होगी, हमेशा होगी वहाँ पे यण संधि। मतलब सीधा सा जहाँ कटे फटे अक्षर मिल जाए आपको, वहाँ हमेशा कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। चलते हैं अपने अंतिम संधि पर, जो स्वर संधि का मतलब अंतिम पार्ट है संधि, अयादि संधि। संधि, यदि ए, ओ, औ के पश्चात कोई स्वर आए, ए का अय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है तथा औ का आओ हो जाता है। इसकी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक, संधि होने के बाद शब्द में ए, ओ, औ की मात्रा दिखाई नहीं देती तथा अधिकतर शब्द 3 वर्ण का होता है, मतलब बिना मात्रा का। जैसे देखते हैं, जैसे नयन, गायक, शयन, नायिका, पावक, पवित्र, भवन, भावुक, नाविक। जैसे कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं। ने धन अन तो नयन हो जाएगा, से धन अन शयन, गय धन अक गायक, भो धन अन भवन, नौ धन इका तो नायिका, भवधन उक भावुक, पौधन अक पावक। मतलब सब कहने का सीधा सा मतलब कि सिंपल वर्ण मिल जाए 3 अक्षर के। जैसे पवन, चमन, कुछ भी मतलब जिसमें मात्राएं कम होगी उसमें ज़्यादातर कौन सी संधि होती है, उसमें अयादि संधि होती है। चलते हैं अपने संधि नंबर 2। हमने स्वर संधि कंप्लीट, स्वर संधि पढ़ ली, स्वर संधि के पांचों संधियाँ पढ़ ली। चलते हैं अपने दूसरी संधि, व्यंजन संधि। अब देखते हैं व्यंजन संधि का नियम। व्यंजन संधि का नियम, व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मिलान को व्यंजन संधि कहते हैं। नियम नंबर 1। नियम 1, ता के बाद चा, छा होने पर ता का चा हो जाता है। जैसे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। उत्तधन चारण, तो ता के बाद चा, छा होने पर ता का चा हो जाता है। जैसे ये वाला ता है तो यहाँ कितना हो गया, चा हो गया। ये ता है, यहाँ चा हो गया। धन छिन्न का उच्छिन्न, तो मतलब ये वाला ता चा में बदल जाता है। चलते हैं, देखते हैं इसके नियम। नियम नंबर 2, ता के बाद जा आने पर ता का जा हो जाता है। जैसे सतधन जन, सज्जन। नियम 3, ता के बाद ला आने पर ता का ला हो जाता है। जैसे उत्तधन लेख, ता का ला हो जाता है। ये देखो ताला में यहाँ बदल गया, ये वाला ता यहाँ ला में बदल गया, तो उल्लास हो गया, उत्तधनलास का उल्लास। चलते हैं नियम नंबर 4 पे। नियम नंबर 4 क्या कहते हैं, ता के बाद ना अथवा माँ आने पर ता का ना हो जाता है। जैसे देखते हैं, ततधन मय, तो क्या हो जाएगा, तन्मय। जैसे जगत धन नाथ, तो ता ना में, ये ना में बदल गया, ये वाला ता ना में बदल गया। चलते हैं हम अपने अगले नियम के। नियम नंबर 5। नियम, ता के बाद सा आने पर ता का चा तथा सा का छा हो जाता है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, उत्तधन श्रृंखल, तो क्या हो गया, उच्च श्रृंखल। उत्तधन श्वास का उच्च श्वास,
चलते हैं नियम नंबर 6 पे। नियम नंबर 6 क्या कहता है? नियम नंबर 6, ता के बाद हा आने पर ता का दा हो जाता है, हा का धा हो जाता है। जैसे जैसे उतधन हत का, ये हा उद्धन धत का, ये हा काय में धा में बदल गया, तो उतधन उद्धत हो जाएगा, उतधन हत का, ये वाला हा। चलते हैं अपने नियम नंबर 7 पे। नियम नंबर 7 क्या कहता है? नियम 7, का चा टा पा फा पा क्रमशः काय में बदल जाता है। ये वाला का, ये का गा में बदल जाएगा, ये चा टा टा, ये चा जा में बदल जाएगा, ये टा डा में बदल जाएगा, ये ता दा में बदल जाएगा, ये पा वा में बदल जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि पहला वर्णमालक पहला अक्षर किसका है में बदल जाता है, तीसरे में। देखिए सब में तीसरे में बदलता है। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं जैसे जैसे ये का वाक धन दान का एक काय में बदल गया, तीसरे में बदल रहा। देखिए दिक धन का काय में बदल गया, गा में बदल गया। इसमें अजंत का अच जन अंत, तो ये चा इधर जा में बदल गया। सठ धन आनन का सडानन, जगत बंधु का जगत बंधु, ये ता क्या में बदल गया, दा में बदल गया। जयत रथ का जयद्रथ, ये ता दा में बदल गया। उद्गार का उद्गार, आपको पढ़ने में भाई बहुत मजा आ रहा होगा। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मिलान को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, निसंदेह, दुख, अंताकरण, अंतापुर। मतलब विसर्ग संधि की पहचान, जहाँ आपको ये संधि लगी मिल जाएंगी विसर्ग संधि में, वहाँ आप हमेशा विसर्ग संधि होती है। जैसे नियम देखते हैं। नियम 1, विसर्ग के बाद टा ठा आने पर विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे धनु धन टंकार, मतलब कहने का ये जो विसर्ग है ये षटकोण वाली सा बना देती है। तो धनु धन टंकार का क्या हो गया, धनुष टंकार। चलते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 का कहता है, विसर्ग के बाद यदि ता था आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे देखते हैं, नमादन ते, नमादन ते, तो ये वाली विसर्ग ये सलजम वाली सा में बदल गई। ये वाली विसर्ग अंतादन तल का अंतस तल हो गया, तो ये शा में बदल गई, इसमें भी शा में बदल गई। चलते हैं नियम नंबर 3 देखते हैं। नियम 3, विसर्ग के बाद सा 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 आने पर विसर्ग का क्रमशः सा 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 हो जाता है, अर्थात विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है। जैसे देखते हैं सा 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 में, जैसे देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल, निसंदेह, ये विसर्ग है तो ये सा लगा है ये वाला भाई, तो इसमें नहीं चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो विसर्ग का विसर्ग रहेगा। और इसमें निशब्द में निशब्द, ये सा है तो ये चेंज नहीं हुआ, देखिए वैसे ही सा बना है सीटी वाला। चलते हैं अपने नियम नंबर 4 पे, विसर्ग संधि का जो चौथा नियम है। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, विसर्ग के बाद चा छा आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। निधन चय, तो क्या हो जाएगा इसका, निश्चय। निधन चेष्ट का निश्चेष्ट, निधन छल का निश्चल। मतलब चा, ये देखिए इसमें छा आया है तो कायम बदल जाएगा शा में, इसमें चा आया है तो ये शा में बदल जाएगा, इसमें चा आया है तो ये शा में बदल जाएगा। तो ये चौथा नियम है विसर्ग संधि का। चलते हैं नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या कहता है? नियम नंबर 5, विसर्ग के बाद का खा पा फा आए तो विसर्ग का शा हो जाता है। देखते हैं जैसे कुछ एग्जाम्पल। अंताकरण, तो अंताकरण, अंताकरण में अंताकरण हो जाएगा, मतलब वही रहता है, बदलता नहीं है। दुख, तो दुख हो जाएगा। अंतापुर अंतापुर, निफल निष्फल,
दुकर्म दुष्कर्म। देखिए अभी अभी ये बताया था कि का खा पा फा आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। इनमें देखिए इनमें नहीं चेंज हुआ, लेकिन इसमें दुकर्म ये का मिल गया, ये का मिल गया, तो ये मेरा काय में चेंज हो गया, ये षटकोण वाली सा में चेंज हो गया। इसमें फा मिल गया पा और फा, तो ये षटकोण वाली सा में चेंज हो गया। नी पाप तो पा मिल गया ये, फिर तो इसमें भी चेंज हो गया। बाकी इसमें इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। चलते हैं नियम नंबर 6 पे। नियम नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद कोई मृदु व्यंजन गा घा ड़ा जा झा इया डा ढा ड़ा दा धा ना बा भा मा या रा ला वा हा हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे देखते हैं यदि स्वर के बाद रा स्वर में मिल जाता है, जैसे दुर्दशा, दुर्बल, दुराक्रमण, दुर्लभ, निर्भय, निरादर। जैसे देखते हैं ये जो विसर्ग हैं, अगर इसके ये मिल जाए दा बा आ तो ये कायम बदल जाता है। ये वाला जो रा होती है, इसको उड़ंतु वाली रा जो जैसे आप बोलते हैं उड़ंतु वाली रा, तो इसमें बदल जाएगी दुर्दशा। जैसे ये विसर्ग मिल गया, दुबल का क्या हो जाएगा दुर्बल, दु आक्रमण का दुराक्रमण। ठीक, देखते हैं जैसे दुर्लभ का दुर्लभ, दुर्लभ का दुर्लभ, निभय का निर्भय, निआदर का निरादर। चलते हैं नियम नंबर 7। ये विसर्ग संधि का 7 नियम होते हैं विसर्ग संधि में, तो ये आखिरी नियम है। यदि विसर्ग से पूर्व ई हो तथा यदि विसर्ग से पूर्व ई हो तथा बाद में रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ई का ई हो जाता है। जैसे देखते हैं भाई, देखते हैं निरोग, निरोग, ई हो ये वाला ई, छोटी ई वाला ई हो तो इसका क्या हो जाता है, ये देखो ई का ई, ये बड़ी इसमें छोटी ई थी, इसमें बड़ी हो गई, तो निरोग का निरोग का निरोग हो गया। जैसे निरुजता का निरुजता, छोटी बड़ी में बदल रही। चलते हैं अब इसके, हमने पूरे तीनों संधि पढ़ा ली। संधि संधि कितने प्रकार की होती हैं, संधि 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 भेद, पांचों भेद हमने पढ़े हैं। कौन कौन से स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे देखते हैं, बताइए भाई आपने पढ़ा है इस, तो आंसर दीजिए। निसंदेह, निसंदेह में कौन सी संधि होगी। तो हमने अभी आपको पढ़ाया कि जहाँ कहीं भी विसर्ग आपको दिख जाए वहाँ हमेशा कौन सी संधि होती है, वहाँ होती है विसर्ग संधि। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विसर्ग संधि। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नायिका में कौन सी संधि है, नायिका में कौन सी संधि है। देखते हैं नायिका, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई, जल्दी जल्दी। देखते हैं नायिका में कौन सी संधि है। तो नायिका में अयादि संधि। हमने आपको बताया था कि जिसमें जो सिंपल वर्ड, ज़्यादातर अयादि संधि में सिंपल वर्ड मिलेंगे, जैसे नायक, पावक, पवन, चमन, शयन, नयन, इनमें सब में कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदैव में कौन सी संधि है, सदैव, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सदैव, तो सदैव में कौन सी संधि हो जाएगी, सदैव में हो जाएगी भाई वृद्धि संधि। हमने आपको बताया था कि जहाँ अय की मात्रा मिल जाए वहाँ में से कौन सी संधि होती है, विसर्ग सॉरी वृद्धि संधि। और जहाँ एक मात्रा मिल जाए एक ही, वहाँ होती है गुण संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मौसद, मौसद में कौन सी संधि है, बताइए भाई आंसर दीजिए। मौसद में, तो मौसद में वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर सी वृद्धि संधि।
इसमें भी देखिए ये दो मात्रा मिल गई। ये चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निश्चल में कौन सी संधि है? निश्चल, तो निश्चल, निश्चल में है आपकी विसर्ग संधि। ये वाली हमने आपको बताया तो विसर्ग शा में बदल जाती है, तो ये नि, इसका बनेगा नि धन चल, तो ये वाली विसर्ग शा में बदल जाएगी, तो हो जाएगा ये निश्चल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्कर्म में कौन सी संधि है? तो दुष्कर्म, बताइए भाई, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। दुष्कर्म, दुष्कर्म में हो जाएगी कौन सी संधि? विसर्ग संधि। हमने आपको बताया था ये जो विसर्ग होती हैं ये बना के ये षटकोण वाली सा बना देती हैं, तो इसका हो जाएगा दु धन कर्म, इसका ये होगा, तो ये वाली ये विसर्ग क्या बना देगी? षटकोण वाली सा बना देगी, तो ये हो जाएगा दुष्कर्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथैव में कौन सी संधि है? तथैव, बताइए भाई, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तथैव, तथैव में होगी वृद्धि संधि। इसमें भी दो मात्रा मिल गई जो हमने आपको ट्रिक में बताया है, तो वहाँ वृद्धि संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसंदेह, निसंदेह में कौन सी संधि है? आंसर दीजिए। तो इसमें तो आपको देखना ही नहीं है भाई, विसर्ग दिख रहे हिसाब सब, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुर्दशा, दुर्दशा में कौन सी संधि है? दुर्दशा, दुर्दशा में तो इसका हो जाएगा भाई दुदशा। उन्हें बताया था ये वाली विसर्ग ये उड़ंतु वाली रा बना देती है, ये वाली रा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महोदय, महोदय में कौन सी संधि है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। महोदय, महोदय में गुण संधि। हमने बताया था आपको ए और ओ की मात्रा जहाँ मिल जाए वहाँ कौन सी संधि होती है? वहाँ गुण संधि होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, महर्षि, महर्षि में कौन सी संधि है? महर्षि, महर्षि में है गुण संधि, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, नदीस भानुदय में कौन सी संधि है? नदीस भानुदय, तो इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। इसमें ये देखो, जिसमें खींचना पड़े ज़्यादा, उस वहाँ कौन सी संधि होती है? वहाँ होती है दीर्घ संधि। जैसे नदीस, नदी धन ईस, नदीस, भानुदय, भानुधन उदय, तो इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, अभ्यास, अभ्यस्त, अभियुक्त, यद्यपि, स्वागतम में संधि की पहचान कीजिए। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो इसमें यण संधि, हमने आपको बताया था कि जहाँ भाई कटे फटे अक्षर मिल जाए वहाँ पे हमेशा कौन सी संधि होगी? वहाँ पे यण संधि होगी। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसमें कमेंट करें, और पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें उम्मीद है कि आपका बहुत सारा प्यार मिलेगा। जय हिंद, धन्यवाद।